आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। एज यू नो दैट ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द फैसिनेटिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी. It is located in our cranium. यानी हमारा जो क्रैनियम होता है बिल्कुल इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है. हमारा क्रैनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज. बट एज यू नो दैट क्रैनियम इज वेरी हार्ड एंड ब्रेन इज वेरी सॉफ्ट. तो ब्रेन को क्रैनियम से भी बचाने के लिए कुछ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बाय मेनिंजेस. So meninges is basically the outer covering of the brain. ये outer covering of the brain होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है from the cranium. meninges जो है it consists of 3 layers. इसके 3 layers होते हैं. First इसका जो outer layer होता है that's called dura mater. Its inner layer is called arachnoid, and its innermost layer is called the pia mater. So these 3 layers protect brain from cranium. इसके अलावा जो arachnoid और pia mater होते हैं इनके बीच में एक फ्लूइड होता है. That fluid is called cerebrospinal fluid. ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है दिस गिव्स अनदर लाइन ऑफ प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन. क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड जो है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. जब भी जैसे किसी पर्सन को कोई इंजरी आती है या वो गिर जाता है उस वक्त ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है. इट एब्जॉर्ब्स द शॉक और ब्रेन डैमेज से हमें बचाता है. इसके बाद हमारा जो ब्रेन होता है इसका वेट जो होता है एवरेज में जो वेट ऑफ द ब्रेन होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम. यानी इसका वजन 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है. यानी 1 केजी 200 ग्राम या 1 केजी 400 ग्राम तक होता है. हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. सो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है हमारे ब्रेन में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स there are around about 100 billion neurons present in our brain. तो काफी ज्यादा लार्ज नंबर होता है न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में. जो ब्रेन है it has been divided into 3 regions. तो इसके जो मेन रीजन्स है उसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड फोरब्रेन. दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड हिंड ब्रेन. दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ आवर ब्रेन. फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. एज यू नो फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. सबसे ज्यादा हिस्सा जो हमारे ब्रेन का होता है वो फोरब्रेन ऑक्यूपाई करता है और उसके बाद आते हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट फोरब्रेन. फोरब्रेन हम लेते हैं पहले. फोरब्रेन जैसा मैंने अभी कहा कि फोरब्रेन जो होता है इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोरब्रेन फिर डिवाइडेड रहता है इनटू 3 पार्ट्स. यानी ये खुद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. उसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी लोब. दूसरा इसका जो हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड द डायएनसेफेलॉन. एंड नंबर थर्ड इसका जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रम. So these are the 3 parts of our forebrain. तो फर्स्ट हम लेंगे olfactory lobe. Olfactory lobe जो होता है it is related with the sense of smell. ये हमारे sense of smell को हमें डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है and it is located just
इन फ्रंट ऑफ आवर फोर ब्रेन, यानी जो एंटीरियर साइड ऑफ आवर फोर ब्रेन होता है उसमें ये लोकेटेड होता है। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा आता है दैट इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन बिल्कुल नीचे आता है। डायनसेफेलॉन जो होता है इट इज बेसिकली डायनसेफेलॉन कंटेन्स ए स्लिट, इसमें एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कैविटी होती है विच इज कॉल्ड वेंट्रिकल। और इस वेंट्रिकल का जो रूफ होता है, इसका रूफ जो होता है दैट इज कॉल्ड एपिथैलेमस। इसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड साइड वॉल्स आर कॉल्ड थैलेमाई। सो दिस इज द डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन बिल्कुल यहां पे होता है, ये यहां पे डायनसेफेलॉन आप देख सकते हो, दिस इज द एपिथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द थैलेमाई। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी लोकेटेड होता है, यानी जो डायनसेफेलॉन होता है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। सिमिलरली इसमें जो है एक और ग्लैंड रहता है विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और उसके साथ इसमें पेनियल ग्लैंड भी रहता है विच रिलीजेस द हार्मोन मेलाटोनिन। सो दिस इज द डायनसेफेलॉन। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड पार्ट आता है इसका दैट इज द सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है आप यहां से देख सकते हो, दिस एंटायर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। यानी सेरेब्रम जो होता है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट ऑक्यूपाइज 4/5 पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का 4/5 पार्ट जो होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन, यानी सेरेब्रम। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरेब्रम जो है इसका जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। आउटर लेयर इसका जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो है इसमें बहुत सारे रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं। जो इसके रिजेस होते हैं दे आर कॉल्ड गायरी एंड जो इसके रिजेस होते हैं दे आर कॉल्ड गायरी एंड जो इसमें ग्रूव्स होते हैं दे आर कॉल्ड सुल्काई। तो इस तरीके से इसमें न्यूमरस रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं। और एक इंसान की इंटेलिजेंस जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इट इज द सेंटर ऑफ आवर फीलिंग्स। ये मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी फीलिंग्स, सभी चीजें जो है दे आर एसोसिएटेड विथ आवर सेरेब्रम। अगर मैं कहूं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द सेरेब्रम, तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि यही हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। देन कम्स द मिड ब्रेन। सो सेकंड इज मिड ब्रेन। यहां पे जो मिड ब्रेन है इट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ आवर ब्रेन। इट इज स्मॉल इन साइज, ये छोटा होता है। ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद हिंड ब्रेन। तो ये कनेक्शन का काम करता है। इसके अलावा मिड ब्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, जिनमें एक आता है क्रूरा सेरेब्राई, और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट सेंटर है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं हमारे मिड ब्रेन में। दीज टू सेंटर्स कंट्रोल ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस। ये हमारी बॉडी में ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जाता है लास्ट पार्ट दैट इज हिंड ब्रेन। सो
यहां पे आप देख सकते हो जो लास्ट पार्ट जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, पोन्स वैरोलाई एंड द सेरेबेलम, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हिंड ब्रेन को। तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यहां बताया डायग्राम में। फर्स्ट इसमें आता है दैट इज द सेरेबेलम। सेरेबेलम सेरेबेलम जो है, इसकी जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सिमिलर टू द सेरेब्रम। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। इट consists of 2 lobes। 2 lobes जैसे सेरेब्रम जो होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर। सिमिलरली सेरेबेलम में भी 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक जो है राइट हेमिस्फीयर होता है। दोनों जो हेमिस्फीयर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ मीडियन लोब कॉल्ड वर्मिस। दे आर कनेक्टेड बाय वर्मिस। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेरेबेलम का, दैट कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेरेबेलम की एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट्स। जो मसल मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, यानी ये मसल्स को कंट्रोल करता है। एज सच इट हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग एक्स्ट्रा। जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, या हमारी बॉडी में जो बैलेंस बनता है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। सो इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो आता है, सेकंड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, is called pons varolai। second part, pons varolai। the word pons means bridge। pons का मतलब ही होता है ब्रिज, दैट मीन्स कनेक्ट्स। ये क्या करता है, ये हमारे हैंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के जो है वो पास होते हैं थ्रू द पोन्स। लेकिन पोन्स वैरोलाई जो है इट परफॉर्म्स सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट कंट्रोल्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। यानी ये ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसे कंट्रोल करता है टू सम एक्सटेंट। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है, दैट इज द मेडुला ओब्लांगेटा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। मेडुला ओब्लांगेटा जो है इसकी जो शेप होती है, यहां पे आप देख सकते हो, इट इज कॉनिकल इन शेप। ये कॉनिकल होता है। इट लाइज जस्ट बिलो द सेरेबेलम। ये सेरेबेलम के नीचे रहता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर रहता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेडुला ओब्लांगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यहां पे आप कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं पाओगे, ठीक है। बट स्टिल मेडुला ओब्लांगेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर एज इट कंट्रोल्स most of the involuntary actions in our body। जो हमारी बॉडी में involuntary actions होते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, स्वेल्विंग है, स्नीजिंग है, ये सारी की सारी जो फंक्शंस है जिनमें हमारी विल का कोई भी रोल नहीं है, ये सारे फंक्शंस हमारा मेडुला ओब्लांगेटा ही कंट्रोल करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।